साथियों, पुस्तक 21वीं सदी का संविधान लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे हैं। इसी पुस्तक के पृष्ठ 41 से युग निर्माण, सत्संकल्प, सूत्र, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। आइए सुनते हैं। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। सुसंस्कारिता के लिए 4 आधारों को प्रमुख माना गया। नंबर 1 समझदारी, नंबर 2 ईमानदारी, नंबर 3 जिम्मेदारी, नंबर 4 बहादुरी। इन्हें आध्यात्मिक आंतरिक वरिष्ठता की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए जितना कि शरीर के लिए अन्न, जल, वस्त्र और निवास को अनिवार्य समझा जाता है। समझदारी का तात्पर्य है दूरदर्शिता, विवेकशीलता का अपनाया जाना। समझदारी का तात्पर्य है। आमतौर से लोग तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ मानते हैं और उसके लिए अनाचार भी अपना लेते हैं। इससे भविष्य अंधकारमय बनता है और व्यक्तित्व का स्तर एक प्रकार से हे ही बन जाता है। हे यानी कि निकृष्ट बन जाता है। अदूरदर्शिता तुरंत फुरत अधिक सुविधा, संपन्नता, संपादन के लिए ललायित रहती है। अदूरदर्शिता तुरंत फुरत अधिक सुविधा संपादन के लिए लालायित रहती है और इस उतावली में ऐसी काम करने में भी नहीं हिचकती जिनकी भावी परिणति बुरे किस्म की हो सकती है। मूर्ख चिड़ियां और मछलियां इसी दुर्बुद्धि के कारण तनिक से प्रलोभन में अपनी जिंदगी देती देखी गई हैं। चटोरे व्यक्ति सी ललक में अपनी स्वास्थ्य संपदा को तहस नहस कर लेते हैं। यौनाचार में अतिवाद बरतने वाले लोग जवानी में ही बूढ़े खोखले होकर अकाल मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। अपराधी तत्वों में से अधिकांश लोग इसी मनोवृत्ति के होते हैं। पढ़ने का समय आवारागर्दी में गुजार देने वाले व्यक्ति जवानी में ही दर दर की ठोकरें खाते हैं। नशेबाज भी इसी मूर्खता को अपनाकर धीमी आत्महत्या करने में बेधड़क लगे रहते हैं। ऐसी ना समझी, ऐसी न समझी के रहते आज का अभी का लाभ ही सब कुछ दिख पड़ता है और भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में सोचने तक की फुर्सत नहीं मिलती। साथियों, अदूरदर्शिता, विवेकशीलता उस अनुभवी किसान की गतिविधियों जैसी है जिनके अनुसार खेत जोतने, बीज बोने, खाद पानी देने, रखवाली करने में आरंभिक हानि उठाने और कष्ट सहने को शिरोधार्य किया जाता है। दूरदर्शिता उसे बताती है कि उसका प्रतिफल उसे समयानुसार मिलने ही वाला है। एक बीज के दाने के बदले 100 दाने उगने ही वाले हैं और समय पर उस प्रयास के प्रतिफल कोठे भर धन धान्य के रूप में मिलने ही वाले हैं। संयम और सत्कार ऐसी ही बुद्धिमत्ता है।
ऐसी ही बुद्धिमत्ता है पुण्य परमार्थ में भविष्य को उज्जवल बनाने वाली संभावनाएं सन्निहित हैं। संयम का प्रतिफल वैभव और पुरुषार्थ के रूप में दृष्टिगत होने ही वाला है। दूरबीन के सहारे दूर तक की वस्तुओं को देखा जा सकता है और उस जानकारी के आधार पर अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। और उस जानकारी के आधार पर अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया जा सकता है अध्यात्म की भाषा में इसी को तृतीय नेत्र खुलना भी कहते हैं। तीसरी आंख यही है, इसी को विवेक कहते हैं। इसी को तीसरा नेत्र खुलना भी कहते हैं, जिसके आधार पर विपत्तियों से बचना और उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का सृजन संभव हो सकता है। सुसंस्कारता का दूसरा चिन्ह है ईमानदारी। कथनी और करनी को एक साथ रखना ईमानदारी है। आदान प्रदान में प्रामाणिकता को इसी सिद्धांत के सहारे अक्षुण्ण रखा जा सकता है। विश्वसनीयता इसी आधार पर बनती है। सहयोग और सद्भाव अर्जित करने के लिए ईमानदारी से ही प्रमुख आधार है। इसे अपने व्यवसाय में अपनाकर कितनों ने छोटी स्थिति से बढ़कर बड़े बनने में सफलता पाई है। साथियों, बड़े उत्तरदायित्वों को उपलब्ध करने और उसका निर्वाह करने में ईमानदार ही सफल होते देखे गए हैं। इस सद्गुण को सुसंस्कारिता का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है। उसे अपनाने वाले ईमानदारी और परिश्रम की कमाई से ही अपना काम चला लेते हैं। उनकी गरीबी भी ऐसी शानदार होती है जिस पर अमीरी के भंडार को निछावर किया जा सकता है। सुसंस्कारिता का तीसरा पक्ष है जिम्मेदारी। मनुष्य अनेकानेक जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। यूं गैर जिम्मेदार लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, किसी भी दिशा में चल पड़ते हैं, अपने किन्हीं भी उत्तरदायित्वों से निर्लज्जतापूर्वक इनकार कर सकते हैं। साथियों, पर जिम्मेदार लोगों को ही अपने अनेक उत्तरदायित्वों का सही रीत से सही समय पर निर्वाह करना पड़ता है। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की, जीवन संपदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने की, लोक परलोक को उत्कृष्ट बनाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो निभाना चाहते हैं वे ही संतोष, यश और आरोग्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां समझने वाले आश्रितों को स्वावलंबी सद्गुणी बनाने में निरत रहते हैं और संतान बढ़ाने के अवसर आने पर फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। 1000 बार सोचते हैं। साथियों, 1000 बार सोचते समझते हैं और विचार करते हैं कि अभ्यागत को बुलाने के लिए उपयुक्त सामग्री, परिस्थिति और योग्यता पास में है या नहीं। अभिभावकों, आश्रितों और असमर्थों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में संकीर्णता, स्वार्थपरता उन्हें बाधा नहीं डालती। पेट और प्रजनन तक ही मनुष्य की सीमा नहीं है। धर्म और संस्कृति के प्रति, विश्व मानवता के प्रति मनुष्य के सामाजिक और सार्वभौम उत्तरदायित्व जुड़े हैं। यहाँ तक कि अन्य प्राणियों एवं वनस्पतियों के प्रति भी
उन सभी के संबंध एवं दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वाह की चिंता हर किसी को रहनी चाहिए। यह कार्य तभी संभव है जब अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाया जाए। औसत व्यवहारिक स्तर का निर्वाह स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया जाए। यदि लोभ, मोह, अहंकार का, वासना, तृष्णा और संकीर्ण स्वार्थपरता का घटाटोप ऊपर छाया होगा तो फिर ना समझ बच्चों का मन न तो उस स्तर का सोचेगा और न सयानों से लोक मंगल के लिए कुछ निकालते बन पड़ेगा। साथियों, आवश्यकताएं तो कोई थोड़े श्रम समय में पूरी कर सकता है, पर वैभव जन्य भौतिक आवश्यकताएं तो ऐसी हैं जिन्हें पूरी कर सकना रावण, हिरण्यकश्यप, सिकंदर आदि तक के लिए संभव नहीं हुआ, फिर सामान्य स्तर के लोगों की तो बात ही क्या है। इस प्रश्न पर बार बार चिंतन मनन करना चाहिए। साथियों, वे हविष्य की जलती चिताओं वाली कशमकश में आजीवन विचरण करते रहते हैं, भूत पलीत की तरह डरते डराते समय गुजारते और अंततः असंतोष तथा पाप की चट्टानें ही सिर पर लाद कर विदा होते हैं। जिन्हें मानव जन्म के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां निभानी हो, उनके लिए करने को तो बहुत कुछ पड़ा है, पर सब बन तभी पड़ेगा जब निजी जीवन में संतोष और सत प्रवृत्ति संवर्धन जैसे लोक मंगल के कार्यों के लिए समुचित उत्साह अंतःकरण में उमंगता हो। जिम्मेदारियां निभाने का सुसंस्कारता के लक्ष्य तक पहुंचने वाला यही राजमार्ग है साथियों। सुसंस्कारता का चौथा चरण, 4 चरण, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। चौथा चरण बहादुरी दैनिक जीवन में अनेकानेक उलझने आती रहती हैं। उन सब से निपटने के लिए आवश्यक साहस होना आवश्यक है, अन्यथा हड़बड़ी में समाधान का कोई सही उपाय तक नहीं सूझ पड़ेगा। आगे बढ़ने और ऊंचा उठने की प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। गुण, कर्म, स्वभाव की गहराई तक घुसे, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों से भी निरंतर वह महाभारत लड़ने का कृत्य करना पड़ता है जिसमें गीताकार ने अर्जुन को प्रशंसा एवं भर्त्सना की नीति अपनाते हुए प्रवृत्त होने के लिए उद्यत किया है। अपने को निखारने, उबारने और उछालने के लिए अदम्य साहस का सहारा लिए बिना कोई मार्ग नहीं। समाज में अवांछनीय तत्वों की, अंधविश्वासों, कुप्रचलनों और अनाचारी की कमी नहीं है साथियों। उनके साथ समझौता संभव नहीं। जो चल रहा है उसे चलने देना सहन नहीं हो सकता। जो चल रहा है उसे चलने देना सहन नहीं हो सकता। उसके विरुद्ध असहयोग, विरोध की नीति अपनाए बिना और कोई चारा नहीं। इसके लिए सज्जन प्रकृति के लोगों को संगठित भी तो करना होता है। यह सभी बहादुरी के चिन्ह है। इन्हें भी सुसंस्कारिता का महत्वपूर्ण अंग माना गया है।
सभ्यता के सर्वतोमुखी क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए जागरूकता, पराक्रम, प्रयत्न अपनाए जाने की आवश्यकता है। वहीं सुसंस्कारिता को बढ़ाने और अपनाने के लिए भरपूर प्रयत्न करते रहने की भी अनिवार्य आवश्यकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य सूत्र को हृदयंगम करते हुए याद कर लीजिए, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। ओम शांति। साथियों, अगले सूत्र में आपसे पुनः भेंट करते हैं। अगला सूत्र 21वीं सदी का संविधान का महत्वपूर्ण सूत्र, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे।